कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका करियर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होता। बॉबी देओल भी उन्हीं में से एक हैं। मिड 90s में शुरुआत करने वाले बॉबी देओल ने कई हिट फिल्में दी और रोमांटिक हीरो के तौर पर अपनी जगह बनाई, लेकिन 2000 के बाद उनका करियर ग्राफ गिरने लगा। करीब 2 दशकों के संघर्ष के बाद 2023 में एनिमल ने उन्हें फिर से वो मुकाम दिया जिसके वो हकदार थे। आज बॉबी देओल के पास एक कल्ट फैन फॉलोइंग है और वो फिर से सबके चहेते हैं। आइए आज नजर डालते हैं बॉबी देओल की उन 8 फिल्मों पर जिन्होंने उनके करियर को डिफाइन किया। 1995 में आई बरसात बॉबी देओल की डेब्यू फिल्म थी। राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में बॉबी के साथ ट्विंकल खन्ना ने भी अपना डेब्यू किया था। फिल्म की कहानी बादल नाम के एक नेक दिल लड़के की है जो एक छोटे से गांव से बड़े शहर में पढ़ाई करने आता है। कॉलेज में उसकी मुलाकात टीना ओबेरॉय नाम की एक रईस लड़की से होती है। शुरुआत में टीना बादल की रैगिंग करती है, फिर धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन टीना के सौतेले पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। असल में वो टीना की दौलत हड़पना चाहता है और अपने दोस्त के बेटे से उसकी शादी करवाना चाहता है। फिल्म का दूसरा हाफ एक्शन से भरपूर है, जहां बादल को अपनी और टीना की जिंदगी के लिए लड़ना पड़ता है। फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसका म्यूजिक था। नदीम श्रवण का म्यूजिक बहुत पसंद किया गया था। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, लव तुझे लव और नहीं ये हो नहीं सकता जैसे गाने चार्ट बस्टर हिट हुए थे। बॉबी और ट्विंकल को बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। 1997 में आई गुप्त राजीव राय के डायरेक्शन में बनी एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। इसमें बॉबी देओल के साथ काजोल, मनीषा कोइराला, परेश रावल और ओम पुरी जैसे दमदार एक्टर्स ने काम किया था। फिल्म की कहानी साहिल सिन्हा नाम के एक लड़के की है जिस पर अपने सौतेले पिता के मर्डर का इल्जाम लगता है। साहिल जेल से भाग जाता है और असली हत्यारों को ढूंढने की कोशिश करता है। उधर कोई है जो लगातार कत्ल कर रहा है। इस फिल्म की यूएसपी इसका सस्पेंस और ट्विस्ट था। आखिर तक दर्शकों को यह नहीं पता चलता था कि असली हत्यारा कौन है। फिल्म का क्लाइमैक्स रिवीलेशन बेहद सरप्राइजिंग था। हालांकि आज की डेट में सबको पता है कि गुप्त में कौन कातिल था। फिल्म में बीजू शाह का म्यूजिक था और क्या कमाल का म्यूजिक था। मुश्किल बड़ा ये प्यार है, मेरे ख्वाबों में तू और दुनिया हसीनों का मेला, इन जैसे गानों ने क्रांति कर दी थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी। 1998 में बॉबी देओल ने करीब नाम की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म की जो मेरी पर्सनल फेवरेट्स में से एक है। इस फिल्म को विधु विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। इसमें बॉबी देओल के साथ नेहा लीड रोल में थी। फिल्म की कहानी बिरजू नाम के एक अपर मिडिल क्लास लड़के की है जो पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता और उसके पिता उससे काफी परेशान रहते हैं। फिर बिरजू की जिंदगी में नेहा नाम की एक सिंपल और जिम्मेदार लड़की आती है जो एक गरीब परिवार से है। वहां से उसकी जिंदगी बदल जाती है। फिल्म की यूएसपी इसकी सिंपल लव स्टोरी और इमोशनल डेप्थ थी। म्यूजिक भी फिल्म की बड़ी ताकत थी। अनु मलिक ने राहत इंदौरी के बोलों पर खूबसूरत धुनें बनाई। चोरी चोरी जब नजरें मिली और चुरा लो ना दिल मेरा जैसे गाने बहुत पॉपुलर हुए थे। बॉबी देओल ने एक वल्नरेबल और इमोशनल कैरेक्टर को बहुत खूबसूरती से निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, लेकिन क्रिटिक्स ने इसे काफी पसंद किया। ये एक स्वीट सी फिल्म है जिसे देखा जाना चाहिए। 1998 में ही आई सोल्जर को अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया था। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। इसमें बॉबी देओल के साथ प्रीति जिंटा, राखी गुलजार, सुरेश ओबेरॉय और दलीप ताहिल जैसे एक्टर्स थे। फिल्म की कहानी विकी नाम के एक आर्मी ऑफिसर के बेटे की है। विकी का बचपन बहुत ट्रॉमेटिक रहा है क्योंकि उसके पिता को गद्दार करार दिया गया था। बड़े होकर विकी को पता चलता है कि उसके पिता के साथ धोखा हुआ था और वो एक साजिश का शिकार हुए थे। अब विकी को उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने उसके पिता को मारा था और उनकी जिंदगी बर्बाद की थी। सोल्जर अब्बास मस्तान के सिग्नेचर स्टाइल में बनी थी। एक्शन सीक्वेंसेस भी बहुत इंप्रेसिव थे। बॉबी देओल ने इस फिल्म में एक्शन हीरो के रूप में अपनी काबिलियत साबित की। अनु मलिक के म्यूजिक ने फिल्म को और भी दमदार बनाया। सोल्जर और नैयो नैयो जैसे गाने बहुत पॉपुलर हुए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और उस साल की टॉप 5 फिल्मों में शामिल रही। सन 2000 में आई बिच्छू गुड्डू धनोआ के डायरेक्शन में बनी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। इसमें बॉबी देओल के साथ रानी मुखर्जी, आशीष विद्यार्थी और सचिन खेड़ेकर जैसे एक्टर्स थे। ये एक फ्रेंच फिल्म लियोन द प्रोफेशनल से इंस्पायर्ड थी। फिल्म की कहानी जीवा नाम के एक प्रोफेशनल किलर की है
जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों को मारता है। फिर उसकी जिंदगी में एक लड़की किरण आती है जिसका पूरा परिवार मार दिया गया है। जीवा उसकी जिम्मेदारी लेता है और उसे ट्रेन करना शुरू करता है। फिल्म की यूएसपी बॉबी देओल का डार्क और इंटेंस कैरेक्टर था। एक प्रोफेशनल असैसिन के रूप में उन्होंने अपनी एक्टिंग रेंज का एक नया डायमेंशन दिखाया। फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस बहुत स्टाइलिश और वेल कोरियोग्राफ्ड थे। आनंद राज आनंद की म्यूजिक ने भी फिल्म में 4 चांद लगाए थे। हंसराज हंस और श्वेता शेट्टी का गाना टोटे टोटे हो गया तो 4 टॉपर रहा था। सन 2000 में ही एक और फिल्म आई थी बादल, जिसे राज कंवर ने डायरेक्ट किया था। इसमें बॉबी देओल के साथ रानी मुखर्जी, अमरीश पुरी और आशीष विद्यार्थी ने काम किया था। फिल्म की कहानी बादल नाम के एक नौजवान की है जिसके पूरे परिवार को भ्रष्ट पुलिस अफसरों ने पंजाब में मार दिया था। बादल बचपन में इस कत्लेआम से बच जाता है और बड़ा होकर उन लोगों से बदला लेने का फैसला करता है। ये एक डार्क रिवेंज ड्रामा फिल्म थी और इसमें बॉबी देओल ने एक ट्रॉमेटाइज्ड और एंग्री यंग मैन के रोल में बहुत कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दी थी। रानी मुखर्जी के साथ उनकी केमिस्ट्री भी दमदार थी। अनु मलिक का म्यूजिक भी काफी कामयाब रहा था। खासकर जुगनी जुगनी और ना मिलो हमसे ज्यादा जैसे गाने बहुत हिट हुए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। 2000 के बाद बॉबी देओल का करियर धीरे धीरे नीचे चला गया। उन्होंने एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्में दी। धीरे धीरे वो सीन से दूर होते गए। उनकी इक्का दुक्का फिल्में आ रही थी लेकिन वो जलवा नहीं रहा था। फिर ओटीटी युग ने भारत में कदम रखा और कई एक्टर्स की सेकंड इनिंग्स शुरू हुई। 2022 में ZEE5 पर आई लव हॉस्टल ने बॉबी देओल की एक नई और बिल्कुल शानदार इमेज पेश की। शंकर रमन के डायरेक्शन में बनी इस क्राइम थ्रिलर में बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सानिया मल्होत्रा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म की कहानी अहमद और ज्योति नाम के एक कपल की है जिन्होंने इंटर रिलीजियस शादी की है और अब ज्योति के परिवार के गुंडे उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। बॉबी देओल वही गुंडा बने हैं। उन्होंने फिल्म में विराज सिंह डागर नाम के क्रूर हिटमैन का किरदार निभाया जो इस कपल को खत्म करने के लिए हायर किया गया है। ये फिल्म बॉबी देओल के करियर में एक टर्निंग पॉइंट थी क्योंकि उन्होंने पहली बार एक पूरी तरह से नेगेटिव और क्रूर किरदार निभाया। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और साइलेंट इंटेंसिटी बहुत इंप्रेसिव थी। हालांकि फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले लेकिन बॉबी देओल की परफॉर्मेंस की तारीफ सबने की। इस फिल्म ने साबित किया कि बॉबी में अभी भी बहुत दम है और वो विलन के रोल्स में भी जान डाल सकते हैं। बॉबी देओल की फिल्मों की लिस्ट एनिमल के बिना कैसे पूरी हो सकती है। ये वो फिल्म थी जिसने बॉबी देओल को फिर से सुपरस्टारडम के शिखर तक पहुंचा दिया। संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी इस एक्शन ड्रामा में रणबीर कपूर ने मेन रोल किया था लेकिन बॉबी देओल ने अबरार हक के विलेनस किरदार में जो कमाल किया उसने तहलका मचा दिया। फिल्म में अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी भी थे। फिल्म की कहानी रणविजय और उसके पिता के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन के इर्द गिर्द घूमती है। जब रणविजय के पिता पर अटैक होता है तो वो दुश्मनों को खत्म करने निकल पड़ता है। यहीं पर बॉबी देओल का किरदार अबरार एंट्री मारता है, एक साइलेंट, ब्रूटल और टेरिफाइंग विलन जो बिना डायलॉग के भी दहशत फैला देता है। उनकी प्रेजेंस हर सीन में महसूस होती थी। जमाल कुडू गाने पर उनका एंट्री सीन आइकॉनिक बन गया। बॉबी ने बिना किसी शब्द के सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज और आंखों से एक्टिंग की और लोगों को डरा दिया। एनिमल बॉक्स ऑफिस पर एक मॉन्स्टर हिट साबित हुई और बॉबी देओल की परफॉर्मेंस को यूनिवर्सल अक्लेम मिला। उन्हें अवार्ड्स भी मिले और सबसे बड़ी बात, उन्हें एक नई फैन फॉलोइंग मिली। आज बॉबी देओल को जेन ज़ी भी पसंद करने लगी है। एनिमल ने बॉबी के करियर को रीडिफाइन कर दिया और साबित किया कि टैलेंट कभी नहीं मरता, बस सही मौका चाहिए होता है। बॉबी देओल का ये सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री में सर्वाइवल की कहानी है जो आपको बहुत जल्दी भूल जाती है। आज बॉबी देओल न सिर्फ वापस आ चुके हैं बल्कि उन्होंने एक नया पीक हासिल किया है। इन 8 फिल्मों में से आपकी फेवरेट कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।